स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। मैं अपने तमाम नाजरीन, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इन व्लॉग्स को ना सिर्फ दिलचस्पी से देखते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, और यही चीज़ जो है वो मुझे तक़वियत देती है, मोटिवेट करती है मज़ीद व्लॉग्स जो है वो बनाने के लिए। और जो मालूमात पेश की जाती हैं इन व्लॉग्स में वो अच्छी तरह से मुसद्दक़ा होती हैं ताकि उनसे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और जिन अहबाब ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी उन तक पहुंचते रहेंगे। तो मैं तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं। और आज का जो व्लॉग जो है वो इस हवाले से है कि अगर आप स्वीडन में रहते हैं, अगर आप यहाँ पे घर ख़रीदना चाहते हैं, या अगर आपने घर ख़रीदा हुआ है और उस पे आपने बैंकों से कर्ज़ा लिया हुआ है, आप ज़ाहिर उसकी किस्त अदा करते हैं, आप उसका इंटरेस्ट अदा करते हैं, तो इस व्लॉग से जो है वो आपको मालूम हो सकेगा कि बहुत से जो बैंक हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स में तब्दीलियां की हैं, कुछ बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम किया है। तो इस तरह से आप जो है वो बेहतर इंटरेस्ट रेट पे अपने लोन को शिफ्ट भी करवा सकते हैं, या वो लोग जो मुस्तकबिल में घर ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए भी जो है वो इस लिहाज से काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले जो व्लॉग आप लोगों ने देखा है कि अगले साल यानी 2024 में स्वीडन में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें भी इस हवाले से थोड़ा जिक्र किया था कि मुआशी तौर पर अफरातेज़ार और इंटरेस्ट रेट के हवाले से अगले साल क्या होने जा रहा है। तो बहरहाल बात करते हैं जी कि स्वीडन में मुख्तलिफ बैंक जो हैं वो इस वक्त घरों का जो लोन है, कर्ज़ा है, उस पे कितना जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज कर रहे हैं और किन बैंकों ने कम किया है। और इसके आखिर में कुछ थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिकल नोयत की जो बात है या मेरी ज़ाती राय है वो मैं पेश करूँगा। और बल्कि मैं गुजारिश करूँगा उन दोस्तों से जिनका इकॉनमी पे, मुआशियात पे या बैंकों के हवाले से काफ़ी बेहतर मालूमात रखते हैं, तो वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो बात यह है कि इस साल नवंबर में स्वीडन का जो रिक्स बैंक है, स्टेट बैंक वाले, इन्होंने शरह सूद के हवाले से जो है वो फ़ैसला किया कि इसको बिल्कुल तब्दील ना किया जाए, यानी इस दफ़ा उन्होंने इजाफ़ा नहीं किया। इससे पहले जितनी मरतबा भी जो है वो रिक्स बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट पे नज़र षानी करता था तो वो तकरीबन 0.25% उसमें इजाफ़ा करते थे। तो अब जब उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसको ना बढ़ाने का फ़ैसला किया है, तो इसके बाद बहुत से जो बैंक हैं स्वीडन के, उन्होंने भी मॉर्गेजेस या जिन्होंने घरों के कर्ज़ लिए हुए हैं बैंकों से, उन पे शरह सूद जो है वो कम करनी जो है वो शुरू की है। और इसकी तफसील सबसे पहले ये है कि जो यहाँ का दांस्के बैंक है, इन्होंने जो है वो 17 नवंबर के बाद बैंक ने जो है वो मुख्तलिफ जो लोगों ने घरों के लिए लोन लिए थे उन पे इस तरह से कम किया कि जो 2 साल के फ़िक्स लोन थे उन पे उन्होंने 0.1% जो है वो उसको कम किया है। और इस तरह से 2 साल का जो घरों का लोन है अब दांस्के बैंक का वो हो गया 5.24% पे। जबकि जिन लोगों ने दांस्के बैंक से 3 साल, 4 साल या 5 साल का अभी कर्ज़ा लेना है, वो लेना चाहते हैं, तो उनको 0.25% उन्होंने ड्रॉप कर दिया है और अब ये रेट हो गया है 3 साल के लिए 4.89, 4 साल के लिए हो गया 4.79 और 5 साल के लिए हो गया 4.56%। अच्छा, ये जो लोन है, जो नए लोग लेंगे लोन, ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, जिनका फ़िक्स पीरियड चल रहा है। तो फ़िक्स पीरियड वालों के लिए कोई चेंजेस नहीं है, उनकी चेंज तब शुरू होगी जब उनका वो पीरियड ख़त्म होगा। तो अब भी अगर कोई जाके दांस्के बैंक से लोन लेना चाहता है और उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए फ़िक्स करना चाहता है, तो उनको वो रेशो होगी जो मैंने अभी बताई है। और इसमें उन्होंने ये किया है कि 6 साल से 10 साल के लिए उन्होंने काफ़ी कम किया है, उसको 0.15% कम किया है और वो जनाब 6 साल का वो फ़िक्स कर रहे हैं 4.61 पे और 10 साल का जो है वो कर रहे हैं 4.52 पे। अब इस पे हम बाद में बात करेंगे कि क्या इतना लंबा करना चाहिए या नहीं, या कब आपको जो है वो फ़िक्स करना चाहिए।
उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि जो होता है वेरिएबल रेट या रोरलेट या चेंज होने वाला, एक्चुअली वो 3 महीने का काउंट होता है, उसका 3 महीने फिक्स पीरियड होता है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो ये बाकी भी बैंकों ने जो किया है, उन्होंने फिक्स जो करते हैं ना, साल 2 साल 3-4 साल, उनके लिए अगर जाएगा फिक्स करवाने के लिए तो उसमें उन्होंने कुछ कमी की है। लेकिन जो 3 मंथ्स का या जो वेरिएबल होता है, रोरलेट होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। अब दूसरा बैंक जो है वो SBAB है, बहुत ज़्यादा लोन देता है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनसे घरों के लोन लिए हैं और ये बुनियादी तौर पे है भी इसके लिए। इन्होंने भी जनाब 1 दिसंबर से अपनी जो लोन थे, मॉर्गेजेस थे, उनमें कमी की है। उसमें 0.1% से लेके 0.15% तक इन्होंने कमी की है। और अब SBAB के पास 1 साल का जो है उसका उन्होंने 5.17% पे किया है, 3 साल का उन्होंने 4.58 पे किया है, और जो है 4 साल का अब उन्होंने 4.41% जो है इस पे कर दिया, अगर कोई नए लोन SBAB से जाके लेना चाहता है। और तीसरा बैंक जो आ गया है जनाब, लांस हिपोथेक बैंक। इस बैंक ने, ये बैंक भी जो है वो टॉप 10 बैंक में शामिल है जो स्वीडन में ये जो मॉर्गेज देते हैं। इन्होंने भी 6 दिसंबर से अपने जो फिक्स मॉर्गेज रेट्स थे उनमें कमी की है। वो कमी 0.25 से लेके 0.4% तक इन्होंने कमी की है। और जो वेरिएबल है, रोरलेट है, जो चेंज होने वाला होता है 3 मंथ्स वाला, उसमें इन्होंने कोई कमी नहीं की। अब इनका जो 2 इयर्स का जो है उसमें इन्होंने 0.4% कम करके अब वो हो गया जनाब 4.49%। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने कौन सा लोन लेना है। और अच्छा, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि आप बैंक कब तब्दील कर सकते हैं। और लांस हिपोथेक बैंक ने जो 1 साल का जो कम किया है 0.25% से, और ये अब हो गया आके 5.09% तक। और जो 3 से 4 साल का जो था उसका इन्होंने 0.35% कम किया, अब वो हो गया 4.32 और 4.17 बिल तरतीब। और 5 साल का जो है वो 0.3% इन्होंने कम किया है, और वो हो गया जनाब 4.11% पे। तो इस तरह से इन्होंने भी जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं। चौथा बैंक स्कंदिया बैंक है, जो बेसिकली पेंशन के लिए और इंश्योरेंस वगैरह ऑफ़र करता है, और साथ ये जो है वो कर्ज़े भी देता है घरों के लिए, घरों की ख़रीदारी के लिए। 7 दिसंबर से इन्होंने उसमें तब्दीली पैदा की है, और इनका जो 3 साल का था उसको इन्होंने 0.3% कम करके उसको ले आए जो 5.14% तक। और जो 5 साल का था उसको उन्होंने कम किया 0.25% और उसको ले आए 4.95% तक। और जो 1 ईयर का था उसको उन्होंने ड्रॉप किया 0.2% पे, और उसको ले आए 5.69 और 5.29% पर। ये हो जाएगा 1 to 2 ईयर्स के लिए। और स्कंदिया बैंक ने जो है वो इस तरह से कुछ कम किया। अब अगला बैंक आ गया जनाब स्पार बैंक सीद। इन्होंने 30 नवंबर से जो है वो कमी की है, और इन्होंने इनके रेट जो हैं वो 5 ईयर्स तक की जिन्होंने फिक्स करवाने थे उनको इन्होंने कम रेट ऑफर्स करना शुरू किया है। उसके लिए उन्होंने ड्रॉप किया 0.3%, और इनका जो 5 ईयर का लोन है वो 4.51 पे आ गया, बाकी उनसे काफ़ी कम कह लें नज़र आ रहा है। और जो है 1 ईयर का वो 0.2% इन्होंने कम किया है, वो हो जाएगा 4.93% पे। तो मुख्तलिफ बैंकों में काफ़ी फ़र्क है इस चीज़ का। और 3 से जो 4 साल का है इन्होंने वो डिक्रीज़ किया 0.15% पे, और उसको ले गए आ गए हैं ये 4.3% और 4.6%, यानी 3 से 4 साल वाले जो हो गए हैं वो 4.73 और 4.6% पे। उसके बाद जनाब एक और यहाँ पे बैंक है जो घरों के कर्जे देता है, ओलांdsbanken। ओलांद आपको पता है कि एक स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है। वैसे वो फिनलैंड का हिस्सा है, लेकिन
महदूद ख़ुद मुख्तारियों से, तो वहाँ का जो बैंक है ओलांस बैंक यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे लोन देता है अगर जो लोग लेते हैं, और इनको उन्होंने 0.1% कम किया है नवंबर के महीने से, और 7 से 10 साल के जो पीरियड के लिए लोग इनसे कर्ज़ा लेना चाहेंगे उनको ये 4.5% पे देगा, जबकि 1 साल का जो है वो 5.35%, वो ज़्यादा है। इसके अलावा बाकी बहुत से बैंक हैं, लेकिन आज ये जब मैं ये व्लॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ 10 दिसंबर तक, तब तक बाकी बैंकों के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, जिनमें स्वेड बैंक है, नॉर्डिया है, हांदल्सबंक है, SAB है, ईका बैंक है, इकानो बैंक है, सोदरबेरी है, और भी लायंस फॉर शेकरिंग वगैरह है, इस तरह के और बैंक भी हैं। उनकी तरफ से अभी किसी किस्म की जो है वो इतला नहीं है कि वो भी कम कर रहे हैं। डेफिनेटली वो भी करेंगे, जब बाकी बैंक कम कर रहे हैं तो वो भी करेंगे। अब इसमें जो कुछ कह लें कि मुफीद नोयत की बातें या इस सारे सूरत हाल पे तबसरा, या लोग कुछ मेरी राय जानना चाहें, पहली तो चीज़ ये है कि जब ये इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा है साल 2 में, तो बैंकों ने बहुत पैसा कमाया है। ये बहुत मीडिया में आया जी कि बैंकों ने जो है वो खूब लोगों से इंटरेस्ट लिया है और बिलियंस में उन्होंने कमाया है, तो इसलिए ज़ाहिर इनको अब कम तो करना ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो बैंक उस वक्त तब्दील कर सकते हैं जब आपका सारे का सारा कर्जा जो है वो वेरिएबल हो, रोरलेत हो, जिसको 3 मंथ्स कहते हैं। अगर आपका सारा लोन वेरिएबल है तो आप जब चाहें बैंक तब्दील कर सकते हैं। कुछ लोग ये मशवरा देते हैं जी कि आप आधा लोन वेरिएबल रखें, आधा आप फिक्स रखें। कुछ कहते हैं जी कि आप इसके 3 हिस्से कर लें। कई लोग जो हैं वो सारे का सारा फिक्स करवा देते हैं। और अब जब इकनॉमिक सूरत अप डाउन थी तो पहले लोग सारे का सारा वेरिएबल भी रखते थे, अब लोगों ने फिक्स करवा लिया। तो बैंक वाले अमूमन आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप 50-50 करें, और बैंक अगर आप तब तब्दील कर सकेंगे कि जब आपका सारे का सारा लोन जो है वो वेरिएबल आ जाए, रोरलेत आ जाए। जो फिक्स हुआ है वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए, जब 100% लोन वेरिएबल हो, फिर आप जो बैंक चाहें आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन जो आपने फिक्स कर लेना फिर उतना पीरियड आपने उस बैंक के साथ ही रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हांदल्सबंक ने ये कहा है कि अगले साल 2024 के एंड तक जाके इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। स्वीड बैंक ने भी कहा है कि अगले साल 2024 जून के बाद से जाके जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत से माहिरीन की राय यही है कि अगले साल जून के बाद ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, ये इतना नहीं रहेगा। अभी इस साल देखें कि आप तकरीबन अगर 1 ईयर का कर रहे हैं तो 5% से ऊपर ही जो है वो बैंक आपको ऑफ़र कर रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी भी जो है वो तकरीबन 4.7 या 8 के 5 के करीब ऑफ़र हो रहा है। तो मेरी राय में अभी आपको लोन फिक्स नहीं करवाना चाहिए। अभी आप थोड़ा वेट कर लें, और जून के बाद करवाएंगे तो आपको और अच्छा रेट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप 1 साल का करते हैं तो बैंक ज़्यादा हाई रेट रखता है, 2 साल का भी हाई रखता है, लंबे पीरियड का कम रखता है। लेकिन अगर इस वक्त लंबे पीरियड का रखें तो इस वक्त भी उन्होंने काफ़ी ऊपर रखा हुआ है। तो अगर आपका लोन इन दिनों जो है वो ख़त्म होने वाला है रोरलेत, या चंद दिन महीनों बाद, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वेट कर लें। जो उसके बाद जून के बाद आप देखें तो फिर वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगा। फिर मुख्तलिफ़ बैंकों से आप बात कर सकते हैं। अगर जब आपका सारा रोरलेत लोन है तो इसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। जब ये इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है ना, सबको एक जैसा नहीं मिलता। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, आपके अखराजात पे, आपके घर पे, आप के पास बाकी कर्ज़े कितने हैं जो आपने पर्सनल लोन लिए हुए हैं, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी कैसी है, और जो है वो बैंक कौन सा है। तो ये सारे फैक्टर मिल के फिर जाके वो इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। फिर अगर बैंक में अगर कोई आपको अच्छा आदमी मिल जाए, आपका जानने वाला हो, या आपको फेवर करना चाहते हो, तो वो भी थोड़ी सी और आपको कंसेशन दे सकता है। बहरहाल ये जनाब थी ओवरऑल सिचुएशन घरों के कर्ज़ों के हवाले से, मॉर्गेज के हवाले से, यहाँ की सूरत हाल। मज़ीद इसमें अपडेट्स ज़ाहिर डेफिनेटली आएंगे तो वो भी मैं आपको पेश करूँगा। और नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर उनके पास इंफॉर्मेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि बाकी लोग भी है उनसे फ़ायदा उठा सकें। और अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं फिर हम अगले किसी व्लॉग में।